हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वीगो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एडजेक्टिव चल रहा है और कल मैंने एडजेक्टिव के सारे रूल्स फिनिश करा दिए थी। सो आज है हमारी प्रैक्टिस कहिए या फिर अपना एक टेस्ट समझिए, जो भी आप समझें। बस आपको क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर करना है और अपना रजिस्टर और अपना पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। अगर आपके आंसर्स कुछ रॉन्ग आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने आंसर्स को करेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एज सून एज, और ये मैंने इसको कट कर दिया पहले ही। As sooner as you teach the report to reach the port, report to the desk officer। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जैसे ही तुम पोर्ट पर पहुंचो एकदम से तुम्हें जाके क्या करना है, डेस्क ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस के कौन से सेक्शन में मिस्टेक है। ऑप्शंस इसमें रखे हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नो एरर सेक्शन 5। बताइए। सो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इसमें लिखा है एज सूनर एज। ये जो हमारा एज है, एस एज, इसके बाद हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि कंपेरेटिव डिग्री का। सो हम यहाँ पे एज सूनर की जगह हम लिखेंगे एज सून। ठीक है फ्रेंड्स, सो सेक्शन 1 में ही हमारी मिस्टेक थी। ओके, आगे चलिए। इवन ऑन द ईव ऑफ एन एविटेबल फॉल, टू एवरीवन्स डिसमे, देयर लीडर सीम्स टू बी इन देयर एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें भी वही सेम टू सेम प्रोसेस है, वही सेक्शंस दिए हुए हैं। आपको देखना है कि कौन सा सेक्शन में मिस्टेक है। मैं आपको इसका हिंदी में बता देती हूँ। इवन ऑन द ईव ऑफ एन इवेंचुअल फॉल, मतलब कि यहाँ तक कि हर किसी के लिए एक अनिवार्य गिरावट की पूर्व संध्या पर भी उसके क्या लीडर, मतलब कि उसके नेता पर भी उनके नेता अपने तत्वों में प्रतीत होते हैं। अब ये भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंट सा है ये। अब आप देखिए, चलिए इसकी हिंदी तो छोड़िए, आप देखिए कि आपको वर्डिंग कहाँ पे कुछ रॉन्ग लगती है क्या। देखिए सो फ्रेंड्स, चलिए तो अपना आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऑन द ईव ऑफ एन एविटेबल फॉल, टू, ये वर्ड है एवरी वंस। ठीक है ना। अब हमें जो भी कुछ करना है इसी के अकॉर्डिंग ही करते चले जाना है। ठीक है ना। एवरी वंस का मतलब हो गया सिंगुलर से। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देयर का यूज़ नहीं करेंगे, ये प्लूरल है। यहाँ पर भी हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, ये भी प्लूरल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हिज का। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों जगह पे हम हिज का ही यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट है नंबर 3। ओरिजिनली दे हैड प्लान टू बाय एन एयर कंडीशनर। अब वैसे तो उन्होंने जो है प्लान किया था कि वो बाय करेंगे क्या, कि वो एयर कंडीशनर लेंगे, बट फाइनली सेटल्ड ऑन एन एयर कूलर। लेकिन फाइनली क्या हो गया, एयर कूलर लेना डिसाइड हो गया। एज द कॉस्ट ऑफ द लेटर वॉज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो कम थी। अब बताइए आपको इसके सेक्शन 1 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 2 में मिस्टेक लगती है, या सेक्शन 3 में मिस्टेक लगती है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। बताइए।
बताइए। अब देखिए, ये जो वर्ड है यहाँ पर वेरी, हम यहाँ पर लेट्स के साथ इस वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? हम करेंगे मच का यूज़। किसका? MUCH, मच का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे पहले यूज़ होता है? कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ होता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, मतलब कि ये बहुत मुश्किल है बाहर जाना। बिकॉज क्यों? द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, क्योंकि जो स्ट्रीट है वो लोगों से भरी पड़ी है शुरू से लेके अंत तक। अब देखिए इसके कौन से सेक्शन में आपको मिस्टेक लगती है? सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4 आपको सभी कुछ सही लग रहा है? बताइए। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? चलिए तो सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ गया ये वर्ड, देखिए वन एंड टू अनदर। वन एंड टू अनदर नहीं होता है, क्या होता है? बताइए। होता है वन एंड टू अदर। क्या आएगा यहाँ पे? अदर का यूज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज़ ऑलवेज, अब मेरी ओपिनियन में पेंसिल हमेशा मोर प्रिफरेबल टू अ पेन, ज़्यादा प्रिफरेबल होती है पेन के बजाय। आप बताइए आपको इसके कौन से ऑप्शन में जो है मिस्टेक लगती है? 1, 2, 3 या फिर 4? नो एरर। बताइए क्या होगा आपका आंसर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जहाँ ये वर्ड है ऑलवेज प्रिफरेबल, ऑलवेज मोर प्रिफरेबल, तो हम क्या इस वर्ड मोर को यहाँ से ओमिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ओमिट होते ही हमारा ये पूरा सेंटेंस एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और ये एक कंपैरेटिव डिग्री होती है क्योंकि अपने आप में प्रिफरेबल। ठीक है ना? इसके लिए हमें मोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका रीज़न ये है इसको ओमिट करने का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी विल एडवाइज टू डू लाइकली। अब मैं तो बेड पर जा रही हूँ। बेड पर जाने का क्या मतलब होता है? कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, और मैं तुम्हें भी एडवाइस करूँगी कि तुम भी जाकर सो जाओ। बताइए आपको इसके कौन से सेक्शन में मिस्टेक लग रही है? सेक्शन 1, 2, 3 या फिर आपको लगता है कोई मिस्टेक ही नहीं है? बताइए। तो चलिए सॉल्व करें। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और सामने वाले को भी बोल रहे हैं कि आप भी सेम टू सेम ऐसा ही करें, तो हम ये वर्ड लाइकली का यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? हम वर्ड का यूज़ करेंगे द सेम। ठीक है ना? ओके, द सेम वर्ड का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर लाइकली की जगह आ जाएगा द सेम। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अपने। I could not remember story to tell the children, so I made one up as I went along. बताइए
आपको इस सेंटेंस के कौन से सेक्शन में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या फिर कोई भी नहीं, बताइए। बताइए। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए हम सेंटेंस को फिर से रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन, सो आई मेड अप एज आई वेंट अलॉन्ग। सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मुझे तो कोई स्टोरी जो है लर्न ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड स्टोरी से पहले एक वर्ड का यूज़ कर देंगे, क्या, एनी, ठीक है ना, एनी। ठीक है, हमने एनी का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि एनी हमेशा लगता है बिफोर द सिंगुलर नाउन, ठीक है, क्योंकि एनी एक नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, नो किंग इन दैट पीरियड वॉज सो intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka। अब बताइए सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि कोई भी किंग उस पीरियड में इतना इंटेंसली इन्वॉल्व नहीं था पीपल के वेलफेयर के लिए जितने कि किंग अशोका। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन में मिस्टेक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4 या फिर कोई एरर ही नहीं है, बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखिए किंग अशोका का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, किंग अशोका का कंपैरिजन किया गया है जितने भी सारे किंग्स हैं उनसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम नो किंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नो अदर किंग। यहाँ पे नो के बाद हम वर्ड अदर, OTHER, अदर का भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। क्वेश्चन 9 पूछता है, कहता है कि मैंने 2 पर्सन से पूछा स्टेशन जाने का रास्ता, लेकिन दोनों में से किसी को भी पता ही नहीं था। अब बताइए आपको इस सेंटेंस के सेक्शन 1 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 2 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 3 में मिस्टेक लगती है या फिर सेक्शन 4 नो एरर लगता है, बताइए। तो चलिए सॉल्व करें, आपने कर लिया होगा। अब देखिए जहाँ भी जिस सेंटेंस में दो में से एक का सिलेक्शन करना हो या फिर ऐसा लगा है कि दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है कि सेंस में नन ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ड नेदर का यूज़ करेंगे, NEITHER, नेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, व्हेन इट बिकम्स टू कंप्राइज बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। बताइए आपको इस सेंटेंस के सेक्शन 1 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 2 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 3 में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 4 में मिस्टेक लगती है या फिर आपको लगता है कि ऑप्शन 5 ही करेक्ट है, बताइए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा कंपैरिजन 2 थिंग्स में है, ठीक है ना, तो हम क्या उसमें मोस्ट का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं वर्ड मोर का यूज़, क्योंकि ये ही 2 थिंग्स की कंपैरिजन को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11,
इनफ इज़ इनफ बोल देते हैं हम, जब हमें गुस्सा आ जाता है, इनफ इज़ इनफ, स्टॉप इट, ऐसे बोल देते हैं ना। तो चलिए, इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच। बताइए आपको इसके कौन से सेक्शन में मिस्टेक लगती है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर कोई भी नहीं? बताइए। चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, हम भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो एनी मच का यूज़ नहीं होता है, क्या होता है? एनी मोर। ठीक है ना, मोर एक कंपेरेटिव डिग्री, इसका यूज़ हम करेंगे। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे। वन ऑफ देम forgot to take their bag from the school। अब बताइए कौन जो है अपना, दोनों में से वन ऑफ देम मतलब कि उनमें से कोई एक अपना बैग स्कूल में भूल आया है। बताइए इसमें आपके सेक्शन 1 में मिस्टेक लगती है, 2 में, 3 में, 4 में या फिर नो एरर लग रहा है? बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन हम इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं। सो जहाँ पे वन ऑफ का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे, हम देयर बैग नहीं हिज बैग का यूज़ करेंगे, HIS हिज। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। आर न्यू प्ले ग्राउंड इज़ बिग। हमारा न्यू प्ले ग्राउंड क्या है? बिग एंड क्लीनर देन देयर्स इन कंपेरेटिव टू देयर, मतलब कि उनके, ओके, उनके प्लेग्राउंड के कंपैरिजन में हमारा प्लेग्राउंड बिग भी है और क्लीन भी है। बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 13 के कौन से सेक्शन में 1, 2, 3 या 4 में मिस्टेक लगती है, किस में लगती है, फिर आपको लगता है कि सेक्शन 5 ही करेक्ट है? बताइए। बताइए आपको क्या लगता है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था, अगर सेम डिग्री की चीज़ें सेम थिंग के लिए यूज़ हो रही हैं तो हम जो हमें कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड यूज़ करना है तो हम स्टार्टिंग वाले के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ER से डिनोट कर रहे हैं तो हमें दोनों वर्ड्स में हमें क्या करना पड़ेगा? ER यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लीनर है तो यहाँ पर भी बिगर होना चाहिए। BI लिखा नहीं जाता इस पेन से ठीक से, BIGGER, बिगर। ठीक है ना, ओके। चलो तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। मतलब कि क्या 2 चैप्टर्स पढ़ने पर ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने एक जगह बैठकर पूरी बुक ही रीड कर दी है, मतलब कि चैप्टर का मतलब लेंदी होगा। तो बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 14 के कौन से सेक्शन में मिस्टेक लगती है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर नो एरर लगता है? बताइए। सो आपने अपना जो है आंसर सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना? ठीक है, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कल ही कि जो 2 है और जो फर्स्ट है इनको अभी एक सीक्वेंस होता है, हम फर्स्ट को पहले लाएंगे, 2 को हम बाद में रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर्स को शो करता है और ये ऑर्डिनल्स को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आगे चलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। ऑल्दो ही इज़ माई बॉजम फ्रेंड आई कैनॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीज़न। बताइए ऑप्शन नंबर ने क्वेश्चन नंबर 15 के कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि उसमें करेक्शन करना चाहिए? 1, 2, 3, 4 या फिर लगता है कि कोई एरर ही नहीं है? बताइए।
फ्रेंड्स आपने अपना सोच लिया होगा ऑप्शन जो भी आपको करेक्ट लगा हो कि हाँ इसमें मिस्टेक है और आपको यहाँ पे कुछ करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब देखिए हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया और लास्ट में हमने देखा विविडली रीज़न। सो जो वर्ड है रीज़न, ये क्या है, ये एक नाउन है और इस नाउन से पहले क्या हम किसी एडवर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्ब तो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई ही नहीं करती है। ये जो वर्ड है विविडली, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे विविडली का यूज़ ना करके खाली विविड का यूज़ करेंगे, VIVID, विविड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, आगे चल सकते हैं हम लोग विद योर परमिशन। चलें, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है देखिए, he reached home leaving aside all other work, but his father had left the home some minutes earlier। देखिए वो अपने घर पे भी चला गया क्या, अपना सब कुछ काम छोड़ छाड़ के, लेकिन फिर भी उसके फादर उससे थोड़ा सा पहले, कुछ मिनट पहले ही निकल गए थे। बताइए आपको 16 क्वेश्चन के कौन से सेक्शन में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर नो एरर लगता है आपको, बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हिज फादर हैड लेफ्ट द होम फ्यू मिनट्स अर्लियर। जो वर्ड है फ्रेंड्स फ्यू, ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यू की जगह हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे, इससे पहले हम अ लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। ठीक है ना, अगर आप मुझे बताते कि आपका अराइवल टाइम क्या है, किस टाइम पे आप पहुंचोगे, तो मैं भी वहीं पे पहुंच जाती एयरपोर्ट पे। ठीक है ना। अब बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 17 के कौन से सेक्शन में मिस्टेक लगती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर लगता है नो एरर है। फ्रेंड जिसने भी रूल्स पढ़े होंगे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको सॉल्व करना। रूल्स माइंड में रखिए, अप्लाई कीजिए और आंसर टिक कीजिए। बताइए। यस, चलिए तो सॉल्व करते हैं, आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, नहीं योर्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑल सेड एंड डन, it is the basic value that are most important and help you in the long run। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के कौन से सेक्शन में आपको मिस्टेक लगती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर नो एरर लगता है आपको। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऑथेंटिक बुक से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और अगर आपको मेरे लाया हुआ वर्क समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बोलना या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर अनक्लियर लग रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ या तो आप अपने रजिस्टर में इनको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आप इनको बाद में प्रैक्टिस करें। अगर हम कोई भी प्रैक्टिस सेट एक बार सॉल्व करते हैं तो एक बार के सॉल्व करने से हमें नहीं आता, हमें कम से कम 2-3 टाइम्स उसको सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि सारे रूल्स हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएं और हम कुछ भी एरर हो उसको पकड़ने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, चलिए तो
सॉल्व करें, कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंस, पढ़ा है क्या कभी मोस्ट इम्पोर्टेंस? नहीं, क्योंकि मोस्ट के साथ इम्पोर्टेंस वर्ड का यूज़ नहीं होता। क्या यूज़ होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, राइटिंग ऐसी ही आएगी, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं स्पेलिंग भी साथ के साथ बोलती चलती हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपके माइंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19, we were very much carefully in our approach and hence we would complete the complicated task। अब बताइए 19 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में आपको मिस्टेक लगती है, या फिर आपको लगता है कि सेक्शन 5 ही सही है? बताइए। सोचिए क्या आ सकता है। अब देखिए, वी वर वेरी मच केयरफुली इन योर अप्रोच। केयरफुली नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे केयरफुल, CAREFUL, ठीक है ना। केयरफुल का यूज़ होगा, ठीक है ना, मच केयरफुल। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, उसको आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, और चैनल तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा मैटर लेके आऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करने में तो ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। जब भी वीडियो ऑन हो, सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कीजिए। लाइक करने से मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरा लाया हुआ वर्क अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 के कौन से वाले सेक्शन 1, 2, 3, 4 में आपको मिस्टेक लगती है, या फिर आपको लगता है कि नो एरर ही सही है? बताइए। बताइए। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बस का और ट्रेन का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब दो चीज़ों का कंपैरिजन आता है तो कंपैरेटिव वर्ड्स भी होने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे क्विक है, यहाँ पे सेफ है, ठीक है ना। क्या है? क्विक है और सेफ है, तो हमें यहाँ पे क्विकर, QUICKER, क्विकर का यूज़ करना है, और सेफ की जगह SAFER, सेफर का यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पर हमारा टेस्ट, ये जो हमारी प्रैक्टिस है, ये फिनिश हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल मैं क्या पढ़ाऊँगी, आप चाहे तो मुझे कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई टॉपिक लाके आपको समझा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।